बहू, मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है। बहू, क्या हुआ? आज सब तुम्हारे मायके में वही सब हो रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है? तू भी तो यहाँ पर यही सब करती थी। अब तुम्हें तुम्हारी जैसी ही भाभी मिल गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। सुधा जी मन की भड़ास आज निकालते हुए बोली। मम्मी, क्या बोल रही हो आप? ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? वो पहले से परेशान है और ऊपर से आप ऐसी बातें बोल रही हो। बेटे मनन ने सुधा जी से कहा। क्यों बेटा, उसमें गलत क्या है? बात तो वक्त पर ही की जाए तो ही समझ में आती है। नहीं तो पहले मैं ये बात कहती थी तो तुम्हारी पत्नी मुझसे लड़ पड़ती थी। उसे लगता था मैं उसके काम में टांग अड़ा रही हूँ। देखा, इसीलिए बहू अपने मायके की बातें ससुराल में बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि ससुराल वालों को तो उसके जले पर नमक छिड़कने का शौक होता है ना। कहा था ना मैंने आपसे कि घर में किसी से मत कहना। राशि रोते हुए बोली। बहू, मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, पर आज तुझे एहसास हो रहा है ना कि जब जलता है तो जलन होती है। मेरी बेटी के साथ तू यही सब कर रही थी इतने सालों से। सोच मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या बीतती होगी उस समय। मम्मी, आप यहाँ मिलने आई हो या फिर यह सब सुनाने आई हो? मानता हूँ कि राशि गलत है, पर कम से कम इंसानियत के नाते ही शांत हो जाओ। मनन हाथ जोड़ते हुए बोला। शांत तो हूँ ही इतने दिनों से। सही है, इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। आज इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। जा रही हूँ मैं भी अपने घर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मानसी की सरकारी नौकरी लग गई है। इसी उपलक्ष्य में उसकी सास ने छोटा सा पूजन कार्यक्रम रखा है। तुम्हें भी बुलाया है। तुम लोग आना चाहो तो आ जाना। कहकर सुधा जी वहां से रवाना हो गई, पर मानसी की नौकरी लग गई यह सुनकर राशि के आंसू जहां थे वहीं रुक गए। खुद मनन भी हैरान होकर मम्मी को जाते हुए देखता रहा। सारी पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने आ रही थीं। जब राशि शादी होकर इस घर में आई थी, तब घर में सुधा जी, मनन और मानसी ही थे। मानसी मनन की छोटी बहन थी। पिता की मृत्यु के 1 साल पहले ही हुई थी। पिता के रहते ही मनन कमाने लग गया था, इसीलिए कुछ खास आर्थिक तंगी नहीं हुई। ऊपर से सुधा जी के पास पेंशन का सहारा भी था। मानसी पढ़ाई कर ही रही थी। घर के अधिकतर खर्चे मनन ही उठाता था, लेकिन मानसी की पढ़ाई का खर्चा सुधा जी अपनी पेंशन के पैसों से करती थी, क्योंकि वो सारे खर्चों का बोझ मनन पर नहीं डालना चाहती थी। जहां सुधा जी और मानसी राशि से खुद आगे होकर बात करती, वहीं राशि का व्यवहार उनके लिए हमेशा रूखा ही रहता था। राशि को हमेशा यही लगता कि उसका पति अकेला कमाऊ इंसान है इस घर में, इसीलिए वो भला क्यों झुककर रह रहे।
खैर सुधा जी ने मानसी का ग्रेजुएशन तो करवा दिया, लेकिन आगे एमबीए करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। जब उन्होंने इस बारे में मनन से बात की तो मनन तैयार हो गया, लेकिन ये बात जब राशि को पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। सारा पैसा बस बहन पर लुटा दो, हमारे भी खर्चे हैं, अभी अभी एक बेटी के पिता बने हो, उसके भविष्य के लिए कुछ रखोगे या नहीं रखोगे? अब तक जो पढ़ा दिया उतना ही काफ़ी है। अब किसी सामूहिक सम्मेलन में इसकी शादी कर दो। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए। राशि को सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और जाकर अपने मायके बैठ गई। लेकिन उसके मायके वालों ने उसे समझाने की जगह उसी का साथ दिया। जब 3 महीने तक वो मायके में ही रही तो आखिरकार सुधा जी मानसी की शादी के लिए तैयार हो गईं। आखिरकार मानसी की शादी करनी पड़ी। ठीक ठाक सा लड़का देखकर मानसी की शादी कर दी गई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके ससुर जी की मृत्यु हो गई। साथ ही पति को भी काफ़ी चोटें आई थी। इस कारण से वो बिस्तर पर आ गया था। वो तो उसकी सास समझदार थी, जो लोगों के कहने के बावजूद भी उन्होंने मानसी को मनहूस करार नहीं दिया। पर घर की स्थिति को देखते हुए मानसी ने एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया, जिसमें उसकी सास ने उसका पूरा सहयोग किया। मानसी की ऐसी स्थिति के बावजूद भी उसका मायके आना राशि को पसंद नहीं था। जब भी वो मायके आती, राशि हमेशा सुधा जी के आसपास ही घूमती रहती। उसे लगता कि सुधा जी पता नहीं क्या क्या मानसी को दे देगी, और वो अपनी इसी धारणा से इतनी ज़्यादा ग्रसित हो चुकी थी कि वो किसके सामने क्या बोल रही थी उसे ये भी होश नहीं रहता था। एक तरह से कह सकते थे कि उसके मन में मानसी के लिए नफरत भर चुकी थी, और इस कारण वो सुधा जी को भी 10 बातें सुना देती थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो हद ही हो गई। वो सुबह सुबह ही मनन को अपने साथ मायके लेकर गई और किसी ना किसी बहाने से उसे मायके में ही रोक रखा था। जब शाम को वापस आई तो बीमारी का बहाना कर बिस्तर पर लेट गई। इधर मानसी सुबह से भूखी थी। ये देखकर उसकी सास मानसी को अपने साथ लेकर उसके मायके आ गई, ताकि मानसी मनन को राखी बांध सके। लेकिन ये देखकर राशि ज़्यादा चिढ़ गई। अरे ऐसी क्या धन की भूख थी जो लेने के लिए रात को ही चली आई। बहू क्या बदतमीजी है ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा है मानसी अपने
सास के साथ यहाँ आई है। कम से कम तमीज से तो बात कर लिया करो। सुधा जी ने कहा तो राशि चिढ़कर बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या चुरा कर आप अपनी बेटी को दे रही हो। बस कर बहू, तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मैं अपनी बेटी को देती हूँ तो अपने पेंशन से देती हूँ, तुमसे कुछ नहीं लेती। वाह मम्मी जी, आपका बड़ा अच्छा है, खर्च हमारे करो और पेंशन के पैसे बेटी को दे दो। इतना ही शौक है बेटी को देने का तो उसी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से, ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग चले जाओ यहाँ से। बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की इतनी हद है मेरी। सुधा जी की बात सुनकर राशि मनन की तरफ देखते हुए बोली, देखा अपनी मम्मी के तेवर हमें घर से निकाल रही हैं, वह भी तुम्हारी इस बहन के लिए। ये उनका घर है राशि, वो हमें इस घर से निकाल सकती हैं। और रही बात बहन की, तो वो भी बराबर की हिस्सेदार है। अचानक मनन ने कहा तो राशि चुप हो गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने अलग होने की जिद कर ली और कुछ दिनों बाद दो घर छोड़कर ही मनन ने 2 कमरे किराए पर ले लिए। पिछले 4 साल से वो लोग अलग ही रह रहे थे, ना ही अब कोई रोकने टोकने वाला था और ना ही कुछ और। जब चाहती वो मायके चली जाती, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी और अब उसकी हालत भी वैसी ही थी। उसकी भाभी को भी यही लगता कि सास चोरी छिपे ननद का घर भर रही है और आज इसी बात को लेकर उसने राशि को बहुत कुछ सुना दिया। राशि घर पर आकर रो रही थी और मनन उसे चुप करा रहा था कि तभी सुधा जी मानसी की सरकारी नौकरी की खबर लेकर उसके घर पर आई थी और तभी से ये सारी बातचीत हुई। मनन ने राशि की तरफ देखा और कहा, मैं मानसी के घर ज़रूर जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है तो मानसी के घर चल सकती हो, लेकिन चलना है तो शांतिपूर्वक चलना है। मेरी बहन ने बहुत कुछ भुगता है, अब जाकर उसके कोई ढंग के दिन आए हैं। आज उसका पति भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अब वो खुद सरकारी नौकरी में लग चुकी है। लेकिन इस बार राशि ने इनकार नहीं किया। वो मानसी के घर भी गई और शांतिपूर्वक सबसे मिली भी थी, लेकिन जो मन की गांठें थीं वो तो कभी खुल ही नहीं पाई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।